दुनिया में दो किस्म के लोग हैं, एक अमीर और दूसरे गरीब। हमारी क्रिकेट में भी कुछ यही हिसाब किताब है। कुछ क्रिकेट बोर्ड्स बहुत अमीर हैं और कुछ गरीब हैं। आईसीसी ने ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए जो नया फॉर्मूला बताया है या गरीब क्रिकेट बोर्ड्स के ऊपर थोपा है, उससे यही पता लगता है कि अमीर अपनी ताकत दिखाना चाहता है और अपने इंटरेस्ट वाले फैसले करना चाहता है। यह साबित हो गया आईसीसी के इस नए फॉर्मूले के बाद कि क्रिकेट कभी भी जिंदगी में फुटबॉल, फीफा वर्ल्ड कप भाई फाइनल है, क्रिकेट कभी भी फुटबॉल के पास भी नहीं जा सकती ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो जो हम टीम्स बढ़ाने की बात करते हैं वो सिर्फ ड्रामेबाजी है। जहां पे पैसा ज्यादा बनेगा क्रिकेट वहां पे जाएगी। आप सोचें अपने आप को उन 4 टीमों की जगह रख के जिसके लिए बहुत ज्यादा टीमें फाइट कर रही थी कि यार इस दफा जो ओडीआई वर्ल्ड कप है ना उसमें 14 टीमें होंगी, तो वो जो 4 हमें पोजीशंस मिलनी है ना वो तो हम ही क्वालिफाई करेंगे और फिर इस दफा हम किसी बड़ी टीम को हराएंगे। फिर एकदम से अमीर लोग मीटिंग करते हैं और ये डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, जितनी भी आप तैयारी कर रहे हैं वो बकवास है, आप कोई तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि हम अमीरों ने फैसला कर लिया है कि आप चारों में से कोई सिर्फ एक टीम आएगी, क्योंकि अब हमारी सिर्फ 12 टीमें होंगी और हम ऐसा करते हैं कि आपका रास्ता थोड़ा और मुश्किल बना देते हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप के फॉर्मेट को डिटेल में डिस्कस करूंगा आज मैं। सबसे पहले तो आपके लिए यह समझना लाजमी है कि 2027 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है वो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया में खेला जाएगा अक्टूबर-नवंबर 2027 में। और यह तय बात थी कि 14 टीमों का टूर्नामेंट होगा। टेक्निकली आईसीसी ने जो चूरन बेचा है वो है अभी भी 14 टीमों का टूर्नामेंट, लेकिन वर्ल्ड कप के पहले 3-4 दिनों में जो 12वीं, 13वीं और 14वीं टीम होगी उनमें से सिर्फ एक ही क्वालिफाई करेगी। और इस राउंड का नाम आईसीसी ने रखा है सुपर सीरीज, यानी एक ट्राई नेशन सीरीज होगी 12वीं, 13वीं और 14वीं टीम के दरमियान। आप इसको अपनी आसानी के लिए इस तरह समझ लो कि यूएसए, नीदरलैंड्स और लेट्स से नेपाल के दरमियान एक सीरीज हो रही है। अब इनमें से जो पहले नंबर पे आएगी ना, इन तीनों में से, वो मेन वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगी। यानी आप अंदाजा लगाएं कि आप पागलों की तरह क्वालिफायर्स खेल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और फिर आप खुश हो जाते हैं कि चलो हम वर्ल्ड कप में जा रहे हैं। और वर्ल्ड कप में जाके आपको पता लगता है अब यहां पे सुपर सीरीज के नाम से एक और क्वालिफायर राउंड है। असल में है तो वो क्वालिफायर राउंड ही, अब आईसीसी चूरन बेच रहा है तो दुनिया वाले खरीद रहे हैं, स्पेशली अमीर क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि उनका इसमें फायदा है। मिसाल के तौर पर आपको शायद 3 इंडिया पाकिस्तान के मैच देखने को मिल जाएं। वो कैसे आपको बताऊंगा, 2 तो आपको कंफर्म मिलने वाले हैं, वो आगे जाके अभी इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो 12वीं, 13वीं और 14वीं टीम में से कोई एक टीम जो पहले नंबर पे होगी, हम इसको इमेजिन कर लेते हैं कि नेपाल आ जाती है 12वें नंबर पे या नीदरलैंड्स आ जाती है, तो वो आ गई मेन वर्ल्ड कप में। अब आपका मेन वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है जिसमें 2 ग्रुप्स हैं 6-6 के, यानी 12 टीमों का वर्ल्ड कप है। वो 12वीं, 13वीं, 14वीं टीम के दरमियान जो एक ट्राई नेशन सीरीज होनी है वो एक ड्रामेबाजी है एसोसिएट टीम्स को साइड पे ठुड्डा मारने के लिए, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो आपकी 2 ग्रुप्स बन गए, ग्रुप ए, ग्रुप बी। अब इन दोनों ग्रुप्स में 6-6 टीमें हैं और जो ग्रुप ए है इसमें ऑब्वियसली इंडिया, पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा जाएगा। तीसरी टीम हम इमेजिन कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया आ गई, बांग्लादेश आ गई। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड को एक ग्रुप में रखा जाता है ज्यादातर। तो इस तरह से ये 6-6 के आपके 2 ग्रुप्स बनेंगे। यहां पे थोड़ा मजा आना शुरू होगा। अच्छा, उसके बाद ये आपके लिए समझना लाजमी है कि ये जो आईसीसी का वर्ल्ड कप है, आईसीसी के ये जो टूर्नामेंट है, ये स्टार पे आते हैं। ये बेसिकली अगर आप इसके बैकग्राउंड में जाएंगे ना तो आपको 2 चीजें नजर आएंगी, स्टार स्पोर्ट्स और सोनी। ये एशिया कप जिसमें हैंडशेक, नो हैंडशेक वाली सारी ड्रामेबाजी हुई थी, वो कहां पे, किस चैनल पे आया था, उसका मेन ब्रॉडकास्टर कौन था, किसने सबसे ज्यादा उसको कैश किया? सोनी ने, क्योंकि एशिया कप के राइट्स स्टार के पास नहीं थे। अच्छा, जब स्टार ने देखा कि यार ये तो मतलब मौजें लग गई हैं सोनी की, इनको तो 3 मैच मिल गए इंडिया पाकिस्तान के, हमें नहीं पता, हमें भी 3 मैच ही चाहिए, चलो एटलीस्ट हमें 2 मैच तो मिलें। तो फिर ब्रॉडकास्टर गया आईसीसी के पास कि बॉस वो एशिया कप वाली मौज हमारी भी लगाई। अब ये जो आईसीसी के टूर्नामेंट है इनका ब्रॉडकास्टर होता है स्टार, ये आपको बताना बहुत लाजमी था। ये सब क्यों किया गया है? ये ब्रॉडकास्टर ज्यादा पैसे बना सके इसके लिए किया गया। आपके 2 ग्रुप्स हो गए 6-6 के, इनमें से जो टॉप 3 टीमें हैं अब वो आगे जाएंगी। अब इसमें नई चीज क्या है? नई चीज ये है कि अगर एक ग्रुप से
तीन टीमें आगे जा रही हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश अपने ग्रुप से आगे जा रही हैं। दूसरे ग्रुप से साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड आगे जा रही हैं। तो ये हो गई आपकी तीन तीन टीमें। लेकिन भाई साहब जो अगला राउंड है ना, उसका नाम रखा गया है सुपर 7, जो कि काफी एक्साइटिंग है। ये एक अच्छी चीज आईसीसी ने ऐड की है। जो अच्छी चीज है उसको हम हाईलाइट करेंगे। यानी जब आपने सेमीफाइनल तक पहुंचना है ना, तो आप निचोड़ लिए जाएंगे, कोई तुक्का नहीं लगेगा। तीन तीन टीमें जो सुपर 6 में टेक्निकली आगे जानी चाहिए, उसको अब सुपर 7 कहेंगे। वो सातवीं टीम कहां से आ गई? क्योंकि वो जो मेन राउंड है उसमें तीन तीन टीमें, तीन टीमें ग्रुप ए से, तीन टीमें ग्रुप बी से आगे चलेंगी। तो सातवीं टीम कहां से आ गई? तो सातवीं टीम भाई साहब पता है कौन सी होगी? ग्रुप ए और ग्रुप बी, इन दोनों को मिला के चौथे नंबर पे जो भी टीम बेहतर नेट रन रेट पे होगी, वो सातवीं टीम होगी। मिसाल के तौर पे ग्रुप ए में चौथे नंबर पे होती है श्रीलंका, ग्रुप बी में चौथे नंबर पे होती है न्यूजीलैंड। श्रीलंका के नेट रन रेट होता है -0.1, दूसरी टीम का वहां पे न्यूजीलैंड का होता है 1.2 प्लस में। तो न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि चौथे नंबर पे दोनों मौजूद थी। लेकिन सातवीं टीम वो होगी जो दोनों ग्रुप्स को मिला के बेहतर नेट रन रेट रखेगी। इस तरह अब मजीद इंटरटेनमेंट आपको मिलेगी, क्योंकि ये जो सुपर 7 का राउंड है, ये भाई साहब है राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन का मतलब यह है कि ये जो 7 टीमें हैं, ये एक दफा दोबारा आपस में खेलेंगे। यानी इंडिया पाकिस्तान ने या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ने अपने अपने ग्रुप्स में एक एक मैच खेल लिया, जो कि स्टार स्पोर्ट्स को ऐसे ही हमेशा मिलता था। अब वहां पे आगे जाके एक उम्मीद होती थी कि पता नहीं शायद इंडिया पाकिस्तान का एक आधा सेमीफाइनल या फाइनल पड़ जाए। उम्मीद पे दुनिया कायम, एक उम्मीद लगाई जाती थी। लेकिन अब इसको मेक श्योर किया गया है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया अपने ग्रुप से आगे जाती हैं, तो सुपर 7 में, क्योंकि तमाम टीमों ने एक दफा आपस में दोबारा खेलना है, तो यहां पे इंडिया पाकिस्तान का मैच दोबारा होगा। कुछ नहीं करना है इंडिया पाकिस्तान को, सिर्फ अपने राउंड से आगे जाना है। और इस वर्ल्ड कप में आपको 2 मैच मिलेंगे इंडिया पाकिस्तान के। और अगर उसके बाद सुपर 7 से हम आगे जाएं, अभी थोड़ा इसको जुबान पे बिठाने में टाइम लग रहा है सुपर 7, क्योंकि हर दफा टूर्नामेंट में ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आईसीसी के कोई नई चीज आती है और उसको अपनी मसल मेमोरी में सेव करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सुपर 7 से जो आपकी टॉप 4 टीमें होंगी, वो खेलेंगी फिर सेमीफाइनल। और यू नेवर नो, वहां पे पाकिस्तान हो पहले नंबर पे, चौथे नंबर पे हो इंडिया, मतलब आपका सेमीफाइनल में भी फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच पड़ सकता है और फाइनल में भी पड़ सकता है। अब रियलिस्टिकली ये आपको समझाने के लिए मैंने आसान आसान लफ्जों में इसको बयान किया है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जैसी फॉर्म है ना, सेमीफाइनल पता नहीं हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन कभी बाद में उसको हम कवर करेंगे। लेकिन आईसीसी ने, ब्रॉडकास्टर ने अपना पैसा बनाने के लिए इस बात को मेक श्योर किया है कि 2 मैच तो इंडिया पाकिस्तान के होंगे ही होंगे। अगर किस्मत बहुत अच्छी हुई, जैसे एशिया कप के दौरान सोनी की मौजें लग गई, उनको इंडिया पाकिस्तान का फाइनल भी मिल गया, वो कंट्रोवर्सी भी मिल गई। आपको याद है जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, पाकिस्तान ने इंडिया को जंग हराई, अभी हालात बहुत ज्यादा गर्म थे, और मैंने आपको जंग के 1.5 महीने के बाद बता दिया था कि यूएई के स्टेडियम को, दुबई स्टेडियम को, अबू धाबी को लॉक कर लिया गया है। आप आखिरी मोमेंट पे जाके डिसाइड नहीं कर सकते कि बॉस वो हमने एशिया कप करवाना है, आपको 3-4 महीने पहले पैसे जमा करवाने पड़ते हैं। मैंने आपको एशिया कप से 3.5-4 महीने पहले बड़े अंदर से यह खबर निकाल के दी थी कि इन्होंने पैसे जमा करा दिए, ये एशिया कप करवाएंगे ही करवाएंगे। अब ना बीसीसीआई, आईसीसी, ये सारे नंगे हो गए। नंगे ये किस तरह हुए हैं कि पहले एक ड्रामेबाजी चलती थी कि पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट टीम नहीं है, पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है। फिर इन्होंने लेटर भी निकलवाया अपनी गवर्नमेंट से, इंडिया वालों ने, कि जी इंडिया पाकिस्तान अगर कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट होगा तो उसमें खेल सकते हैं। क्योंकि अब ये जो बीजेपी वाले हैं ना, बेसिकली ये नफरत बेचते हैं, नफरत की बातें करते हैं। इन्होंने इतनी नफरत आम इंडियंस में, बीजेपी वालों ने भर दी है कि लोग अब इंडिया पाकिस्तान को ना खेलते हुए भी नहीं देखना चाहते। पहले भी ऐसे लोग होते थे, लेकिन वो थोड़े लिमिटेड थे लोग। अच्छा, अब जब आपने हालात इतने खराब कर दिए हैं, तो जाहिर बात है अब जब बीसीसीआई ने अपनी गवर्नमेंट से बात की होगी कि बॉस अगर हमने क्रिकेट को चलाना है, आईसीसी को, तो हमारा तो सारा पैसा बनता है एक इंडिया पाकिस्तान के मैच से। तो चलो हम ऐसा करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में किसी को बेवकूफ बनाना आज भी दूसरे नंबर पे सबसे आसान काम है। पहले नंबर पे इनके राफेल गिराना सबसे आसान काम है, मैं हमेशा इसको मेंशन करता हूं। तो इनको बेवकूफ बनाना आसान है, तो बस ये बता दिया कि इस दफा ना वो हैंडशेक वाला हम चूरन बेचेंगे। और लोग, क्योंकि हिंदुस्तान में जब तक सिनेमा है तब तक लोग
बनते रहेंगे तो लोगों को वहां पे बनाना बहुत आसान है। अब मैं बड़े प्यार से, बड़े अदब से एक मशवरा, एक सजेशन देना चाहता हूं आईसीसी को, बीसीसीआई को। इंडिया पाकिस्तान की एक सीरीज की बात करो, क्योंकि ये जो ड्रामेबाजी है ना, एक ग्रुप में रखना, इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए सुपर 7 इंट्रोड्यूस करवा देना, ये सब कुछ इंडिया पाकिस्तान के 2 मैचों के लिए हो रहा है। सब कुछ, ये उधर से भी आएंगे, ये इधर से भी आएंगे, ये लंबा रूट लेके भी आएंगे, ये छोटा रूट लेके भी आएंगे, ये राइट लेफ्ट हर जगह से आएंगे, लेकिन जो मेन रास्ता है ना, मेन बायलैटरल सीरीज, ये उसकी तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी ऑडियंस को बेवकूफ बनाया हुआ है कि नहीं, बायलैटरल में तो हमारी इज्जत का मामला है। और आईसीसी टूर्नामेंट्स में अगर इस टाइम किसी इंडियन को, जो कि इंडिया में काफी ज्यादा पढ़े लिखे अच्छे लोग भी हैं, अगर उनमें से कोई ये वीडियो देख रहा है, वैसे तो हम बैन है इंडिया में, अगर उनमें से कोई ये वीडियो देख रहा है तो उसको बड़े आराम से ये चीज समझ आ चुकी है, वो क्रैक कर चुका है कि ये सब कुछ ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैचों के लिए हो रहा है और इसमें कोई दूसरी वजह है ही नहीं है। हाँ, सुपर 7 में ऑब्वियसली राउंड रॉबिन आप कर रहे हो। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये तीनों टीमें अगर सुपर 7 में होती हैं तो कलेक्टिवली आईसीसी का बहुत ज्यादा इसमें फायदा है। अब जब हम ये कहते हैं ना कि बीसीसीआई क्रिकेट चला रहा है, इंडिया के नंबर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो तमाम बातों का मतलब पता क्या है? एक तो मेजर चंक है जो स्पॉन्सर्स का, वो इंडिया से आता है। फिर दूसरे नंबर पे दुनिया में जितनी भी क्रिकेट टीमें हैं उनमें सबसे ज्यादा आबादी इंडिया की है, तकरीबन 150 करोड़ लोग हैं। तो अगर 150 करोड़ लोगों की टीम सुपर 7 में खेल रही है तो इंडिया के हर मैच में एक बहुत बड़ा आई बॉल एक्सपेक्टेड होगा। ऐसे ही अगर आप पाकिस्तान को देखें, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी टीम आबादी के लिहाज से, पॉपुलेशन के हिसाब से पाकिस्तान है, 24-25 करोड़ पाकिस्तानी है। तीसरे नंबर पे बांग्लादेश है, 20-21 करोड़। तो ये जब तीनों टीमें अगर सुपर 7 में आती हैं तो फिर आईसीसी ब्रॉडकास्टर बैठ के एंजॉय करेंगे। अब यहां पे हम वो ग्रोथ वाले टॉपिक को जोड़ते हैं जिसकी मुझे ज्यादा पेन है। ये जो सुपर 7 वाला फॉर्मूला है ना, ये अच्छी चीज है, लेकिन जब मैं अपने दूसरे भाइयों का सोचता हूं, जब मैं उन टीम्स का सोचता हूं, तो फिर मेरी तकलीफ मुझे याद आ जाती है। क्या नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को आईसीसी टूर्नामेंट्स में नहीं हराया? वनडे में भी हराया, T20 में भी हराया। क्या आयरलैंड ने इंग्लैंड को 2011 के ओडीआई वर्ल्ड कप में नहीं हराया? बल्कि आयरलैंड ने तो पाकिस्तान को भी 2007 में, उससे पहले हरा दिया था। या बांग्लादेश ने 2007 में इंडिया को हरा के बाहर कर दिया था। बांग्लादेश 2007 में बहुत फारिग टीम थी, इंडिया को बाहर ही कर दिया वर्ल्ड कप से हरा के। इसके अलावा ढेर सारी एग्जांपल्स और हैं। क्या यूएसए ने पाकिस्तान को नहीं हराया था? क्या जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को नहीं हराया था? ये जिम्बाब्वे ने अभी ऑस्ट्रेलिया को भी हराया T20 वर्ल्ड कप में। ये वो टीम्स हैं जो थोड़ी वीक हैं। जब आप इनको मौका देते हैं, आप यूएसए वर्सेस इंडिया का मैच देख लो T20 वर्ल्ड कप में। यूएसए ने शुरू में बांध के रखा हुआ था इंडिया को। वो एक बारी खेल गया सूर्या कुमार यादव, वो जो उनका बॉलर था शेल्विक, क्या कमाल क्रिकेटर है यार। आपको हर टीम में 3-3, 4-4 ऐसे प्लेयर नजर आते हैं जो बड़ी अपॉर्चुनिटीज का सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। अगर आप नीदरलैंड्स को स्कॉटलैंड के साथ खिलाते रहेंगे, अगर आप इटली को नीदरलैंड्स के साथ खिलाते रहेंगे, या अगर जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश के साथ ही पूरी सीरीज खेलनी है, तो ये वीक टीमें ऊपर कब आएंगी? मतलब मैं पिछले कोई 12 साल से इस एक स्पेसिफिक टॉपिक को बार बार रेज करता हूं। मेरे से पहले जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट थे वो भी यही बातें करते थे, लेकिन आईसीसी इस मामले में कुछ नहीं करना चाहता। वीक टीम्स कहां पे जाएं? मतलब आप इसमें नेपाल को देखें, नेपाल में कोई छोटा सा मैच होता है, वो बारिश में भी वेट करते हैं। ना सिर्फ उनके मेल, उनकी फीमेल्स भी बारिश में छाता खोल के, छतरी खोल के वो वेट कर रही हैं। लोग वेट कर रहे हैं कि बारिश रुके, हम नेपाल का मैच देखें। उनकी भी कितनी बड़ी आबादी है, करोड़ों लोग हैं वो। ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।